सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। कैसे जीवन में एक जो बात आती है कि हर कोई अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी, अपनी खुद की कीमत इतनी ज़्यादा लगा के संसार में रहता है कि और कोई एक श्रेष्ठ नहीं है, हम ही हैं। तो एक जीवन में वो बात कि कैसे अपने जीवन में एक उदाहरण, एक कहानी रूप कि बहुत साल पहले जहाँ एक राजा और उसका वज़ीर, और एक बारी बस वो वज़ीर के मन में बात आई कि हमारे राजा तो बहुत ही विनम्र हैं, ये तो देखते नहीं हैं कि कोई अमीर आया है, कोई गरीब आया है, कोई भी आता है उसकी ओर देख के मुस्कुरा के सर झुका के उसको बहुत ही तहजीब से मिलते हैं। तो जब ये बात वज़ीर के मन में आई तो अपने आप को उसने सोचा कि इससे तो मेरी एक इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है कि मैं ऐसे राजा का वज़ीर हूँ जो हर जगह अपना सर झुका देता है। तो ये कंसर्न, ये बात अपनी जब उस वज़ीर ने राजा के पास रखी कि आप हर एक को इस तरह मुस्कुरा के आदर सत्कार से सर झुका के ना मिलिया करे, ये एक प्रजा पे अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। आप महाराज हैं, आप अपना रुतबा ऊंचा, गर्दन ऊंची करके हर एक से मिला किया करें। तो वही राजा फिर उसको कहता है कि आप एक काम कीजिए, अब कोई भी हमारी नगरी में किसी की भी मृत्यु होगी तो एक उसके सर को शरीर से अलग करके बाजार में लेके जाइए और क्या मोल डलता है उसका वो बताना। और ठीक उसी प्रकार वज़ीर फिर यही करता है, पर वापस आके वो बात यही कि इसके लिए तो किसी ने कोई दाम नहीं दिया, किसी ने खरीदने की इच्छा भी नहीं रखी। तो राजा वही बात समझाता है कि जिस सर को, गर्दन को अकड़ा के चलने की बात करते हो उसका मोल तो कुछ है ही नहीं। तो इसको एक हरेक के लिए, एक हरेक के प्रति आदर सत्कार में ही झुकाया जाए तो इसका सही मोल डलता है। एक दिल से एक विनम्रता, ये हम्बल होके जब एक हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक बात ये नहीं कि हमने खुद अपनी इतनी इम्पोर्टेंस बना दी है कि अक्सर लगता है कि अगर हम किसी से बहुत विनम्रता से मिलेंगे तो उसकी नज़र में तो हम इम्पोर्टेंट ही नहीं बनेंगे। अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है तो हर एक से अकड़ के मिलें। तो बात वही जो इस कहानी में सीखी कि कैसे एक सही मोल जीवन का, ये खुशी में हर समय रहना, मुस्कुराहटें, एक अपने मन से जब अहंकार को त्याग देना, तो ही वो बात आती है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। एक विनम्र हो के अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बन जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद, अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है, तो वो अपने उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज़्यादा कुछ मिल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में एक में खोते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर जिद पे अड़ी रहती कि नहीं, मैं तो इसी नाले में रहूँगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूँगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम
इस विनम्रता पूर्वक जीवन को अपनाते हैं। और वो वही बात जो दासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। वो ही बात जो समागम के लिए जो लाइन हम बार बार सुनते हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाक्य में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज़ के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले लें, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज़ के मुकाबले सांसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए, तो जीते जी वो मौत मुबारक मौत है कि जब हमारा अस्तित्व ही खो गया तो वहीं एक हर चीज़ भी जीवन से चली गई। जैसे एक और कहानी उदाहरण जो दासी को इसी उपलक्ष्य में आ रहा है कि एक इंसान किसी वृद्ध आश्रम में जाता है और वहाँ देखता है कि कोई वेंटिलेशन अच्छी नहीं है। एक बहुत ही गर्मियों के दिन पहले ही तो बहुत ही गर्मी हो गई है। अब वो सोचता है कि एक मैं इधर पंखों का लगवा देता हूँ ताकि सबको आराम मिलेगा, और वो अपनी तरफ से वो पंखों की डोनेशन दे के वहाँ पंखे भी लगवा देता है। अगली विजिट पे आता है तो सोचता है कि ये पंखे चल रहे हैं, सबको हवा मिल रही है, पर अब सबको पता कैसे लगेगा कि ये पंखे तो मैंने लगवाए हैं, ये पंखे तो मैंने खरीदे हैं, ये पंखे इधर उनको मेरी वजह से मिले हैं। अपनी जो दासी जिक्र कर रही थी, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली, अब वो भाव उसके मन में आया कि हर एक को पता लगना चाहिए ये पंखे मैंने लगवाए हैं। वो उन पंखों पे फिर जो जैसे पंखे का आकार वो 3 एक लंबाई में उस गोलदारे से कनेक्टेड, वहाँ अपना नाम पेंट से लिखवा देता है। और अब वो बहुत खुश कि हर एक को पता चलेगा कि मैंने क्या करा है, एक इतना अच्छा एक फैसिलिटी वाइज कन्वीनियंस दे दी है सबको। और फिर जब वो अगली विजिट में आया, अब वो पंखे पहले की तरह चल रहे हैं, उसका नाम भी लिखा है। फिर वो देखता है कि वो स्पीड ही, वो रोटेशन इतनी फास्ट कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, किसी को एक रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा है। फिर वो क्या करता है कि स्विच से पंखे बंद कर देता है और फिर गर्मी वैसे की वैसे ही, पर वो बहुत खुश कि अब कोई भी मुड़ के ऊपर छत की ओर देखेगा कि गर्मी लग रही है तो बस मेरा नाम पड़ेगा, और तो उसको कुछ एक राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि पंखे बंद हैं, पर इतना तो पता चल जाएगा कि ये राहत के लिए पंखों का इंतज़ाम मैंने कराया। तो कैसे आज इंसान की अवस्था एक अपने जीवन में खुद को ही इतना इम्पोर्टेंट बनाने का एक काम ठान लिया है कि हम इतने ही अच्छे हैं, हम इतना कुछ हर एक के लिए कर रहे हैं, हम तो जितने एक देते हैं दान करते हैं उतना और कोई नहीं करता, हम तो अपनी क्षमता से अनुसार किसी की एक मदद कर देते हैं। तो बात वही
कि एस के पीछे क्या छुपा है, ये सेवा भाव नहीं, ये निष्काम नहीं, इसके पीछे उद्देश्य है, तो ये फिर दिखावा मात्र ही हुआ। तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता, ये जीवन में जहाँ जितनी गहराई से ठहरेगी, उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानिय हम हो जाते हैं। तो इस रूहान के संग से अपने जीवन में इंसानियत को भी सदैव के लिए जी लें। दातार हर एक पे कृपा करे। साथ संगत जी, धन्य।